दोस्तों आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर क्या दिखा रही हैं कि लोग जो कैंसर रोग से पीड़ित हैं वो एक छाड़ा लगाते हैं कहीं जाकर और उनका कैंसर रोग जो है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। जब उनकी रिपोर्ट्स द्वारा की जाती हैं, पैट स्कैन किया जाता है, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं तो वो नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं। कईयों का रोग बिल्कुल ठीक भी हो जाता है। तो इसके पीछे क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है? क्या एक झाड़ा लगाने से कैंसर का रोग ठीक हो सकता है? तो मैं कहूंगा हो सकता है। लेकिन क्यों हो सकता है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हमारे जो परदादा जी थे वो भी कैंसर स्पेशलिस्ट माने जाते थे। वो बहुत ही विख्यात वैद्य थे। दूर दूर से लोग उनके पास आते थे और मेनली वो भी कैंसर का ट्रीटमेंट करते थे। दवाइयां भी वो खुद अपने हाथ से बनाते थे। जब किसी को नाड़ी विज्ञान से उन्होंने चेक करना होता था तो उसका वो खाली पेट निरीक्षण करते थे और सुबह के समय किया जाता था। और ऐसे माना जाता है कि हमारे घर पर सुबह 4 बजे ही लाइनें लग जाती थी। बहुत ही अनुभवी थे। बहुत सारे कैंसर रोगियों को उन्होंने ठीक किया। और लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी जब भी वो दवाई देते थे तो दवाई के साथ वो ईश्वर का नाम जरूर लेते थे, हमारे कुल के देवी देवताओं का नाम जरूर लेते थे। तो उनका भी यही विश्वास था कि मैंने तो दवाई दे दी है लेकिन रोगी को जो है वो ईश्वर ही ठीक करेगा। इसे कहते हैं दैव्यपाश्रय चिकित्सा। आयुर्वेद में 2200 वर्ष पूर्व महर्षि सुश्रुत ने, महर्षि चरक ने अपने ग्रंथों में कैंसर का सीधा जिक्र नहीं किया है, क्योंकि उस समय सीधे कैंसर इस रोग को नहीं कहा जाता था। इस रोग को अर्बुद कहा जाता था। और महर्षि चरक ने 5 प्रकार के अर्बुद बताए हैं, महर्षि सुश्रुत ने 6 प्रकार के अर्बुद बताए हैं। और जो चिकित्सा मॉडर्न साइंस में और आयुर्वेद में आज दी जाती है वो 2200 वर्ष पूर्व जो है ये चिकित्सा जो वो देते थे। इसके रिगार्डिंग हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कि आयुर्वेद में क्या चिकित्सा है, पुराने ग्रंथों में क्या बताया गया है, उस समय क्या चिकित्सा दी जाती थी और वो आज की जो मॉडर्न की चिकित्सा है उसके साथ कैसे मेल खाती है। क्योंकि यहाँ आज अगर हमने जिक्र किया तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वो भी जब किसी को दवाई देते थे हमारे परदादा जी, तो वो भी भगवान का नाम लेकर दवाई देते थे और रोगी ठीक भी होते थे। तो हमारा आयुर्वेद जो है आज से 2200 वर्ष पहले जब दोनों ऋषि मुनियों ने कैंसर की टाइप्स को बताया, फिर उन्होंने ये बताया कि जो कैंसर है वो आयुर्वेद में कैसे ठीक हो सकता है। इसके लिए 3 पिलर्स जो हैं वो काम करते हैं। पहला पिलर है दैव्यपाश्रय चिकित्सा, दूसरा पिलर है युक्ति विपाश्य चिकित्सा और तीसरा पिलर है सत्वावधि। देखिए दैव विपाश्रय का वही मतलब है, जैसे लोग झाड़ा लगवा रहे हैं और ठीक हो रहे हैं, उसमें हो सकता है कि किसी स्पिरिचुअल पावर से वो ठीक हो रहे हो, किसी देवी देवता से वो ठीक हो रहे हो। जैसे हमारे दादाजी जब इलाज करते थे तो वो भी भगवान को याद करते थे, हमारे कुल की देवी, कुल के देवताओं को याद करते थे। तो उसमें स्पिरिचुअल पावर्स वर्क करती हैं। और देखा भी गया है कि कैंसर जो है कई लोगों का बिल्कुल ठीक हो जाता है, वापस नहीं आता है। दूसरे नंबर पर है युक्ति विपाश्रय चिकित्सा। युक्ति विपाश्रय चिकित्सा का मतलब है कि आप दैव विपाश्रय चिकित्सा करवाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ दैव विपाश्रय चिकित्सा पर ही आप निर्भर रहें। इसके लिए आपको युक्ति विपाश्रय चिकित्सा यानी कि ट्रीटमेंट भी करवाना है, और ट्रीटमेंट दोनों करवाने हैं, आयुर्वेद का भी और मॉडर्न का भी। जो मॉडर्न के डॉक्टर बताते हैं वो ट्रीटमेंट आपने पूरा करना है, और जो आयुर्वेद के बताते हैं पैरेलल आपने वो ट्रीटमेंट भी लेना है। तो युक्ति विपाश्रय का मतलब हो गया कि जो एक वैद्य, एक डॉक्टर जो है अपनी युक्ति लगाता है कि इस व्यक्ति को ये रोग है और इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। ठीक है, जैसे पुराने ग्रंथों में महर्षि सुश्रुत कहते थे कि जिस अंग में कैंसर हुआ है, मान लीजिए यूट्रस में कैंसर हुआ है या फिर लिवर में कैंसर हुआ है या गॉल ब्लैडर में कैंसर हुआ है, तो उस अंग को निकाल दिया जाए ताकि वो जो रोग है शरीर के बाकी हिस्सों में ना फैले। तो इसी तरह मॉडर्न के डॉक्टर्स करते हैं, जो सर्जन्स हैं वो जो जिस पार्ट में कैंसर अभी अंदर है, बाहर नहीं फैला है, उसको वो निकाल देते हैं। और चरक जी ने
विमलापन बताया है कि जो नए नए सेल्स जो कैंसर के उग रहे हैं शरीर के अंदर, उनको कैसे विमलापन यानी कि रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी के जो प्रोसीजर्स हैं उनसे कैसे उनको बिठाया जाए, खत्म किया जाए, उनको जलाया जाए, और या फिर उसको क्यों कैसे परिपक्व किया जाए, ताकि अगर वो अंग के अंदर ही है, अभी कच्चा है, परिपक्व होने के बाद उसको फिर वही एक्सीजन वाले प्रोसीजर से उसको निकाला जाए। तो ये सब कुछ हमारे ऋषि मुनि 2200 साल पहले बता चुके हैं, और मॉडर्न साइंस में भी वही चीजें आज इम्प्लीमेंट हो रही हैं, और हमारे आयुर्वेद में भी वही चीजें आज 2200 साल बाद इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो ये हो गया युक्ति विपाश्रय, मीन्स जो ट्रीटमेंट एक डॉक्टर करता है। दैव विपाश्रय हो गया जो भगवान करेगा। अब तीसरा होता है सत्वाविजय चिकित्सा। सत्वाविजय चिकित्सा जो है, इसमें हमने पेशेंट को मेंटली सपोर्ट करना होता है, उसको कुछ ऐसी बातें कहनी होती हैं जिससे उसको थोड़ी मेंटल सपोर्ट मिले। जैसे हम मरीज को अक्सर कहते हैं कि आप भूल जाइए कि आपको कैंसर है, अगर आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, आपकी सोल जो है वो हेल्दी होगी, अगर आपका मन जो है वो हेल्दी होगा, तभी आपका शरीर जो है वो हेल्दी होगा। वैसे भी हमारे आयुर्वेद में कहते हैं कि जो व्यक्ति शारीरिक तौर पर स्वस्थ है लेकिन अगर वो मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है तो उस व्यक्ति को स्वस्थ जो है वो नहीं कहा जाता है। तो जो झाड़ा लगाना या देवी देवता की मदद से जो इलाज किया जा रहा है, किसी हद तक ये नहीं नकारा जा सकता कि वो इलाज गलत है, लेकिन अब आप ऐसा सोचे कि मैंने कह दिया है तो आप सिर्फ दैव विपाश्रय चिकित्सा पर ही निर्भर रही, ऐसा नहीं है। आपको युक्ति विपाश्रय और सत्पावजय ये तीनों प्रकार की चिकित्साएं लेनी है, और कैंसर कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है। जब हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो इस रोग को हम आसानी से हरा सकते हैं, दोनों पैथियों की मदद से, इन तीनों पिलर की मदद से। धन्यवाद।